अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो अभी 1 जुलाई तक यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने का टाइम बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि अभी ऑलरेडी मार्केट गिरा हुआ है और 1 जुलाई के बाद जो यूएस में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसका जो टीसीएस कलेक्ट होता है, एग्जिस्टिंग टीसीएस जो 5% कलेक्ट होता है वो 5 से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। मतलब अगर अभी आप यूएस में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपसे गवर्नमेंट या जो आप जिस बैंक के ज़रिए आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो बैंक आपसे 5% टैक्स कलेक्ट करता है। इस टैक्स को टीसीएस बोला जाता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स फॉर फॉरेन रेमिटेंस अंडर एलआरएस। और ये अभी 5% की रेट पर कट किया जाता है, जो कि फ्यूचर में बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। और हालांकि आप इस पैसे को बाद में आईटी रिटर्न भर के वापस भी ले सकते हो अगर आप टैक्स के लिए लायबल नहीं हो। पर शुरुआत में तो आपको फ्रंट एंड पे 20% देना ही पड़ेगा। और ये नया रूल बजट 2023 में जो सजेस्ट किया गया है ये 1 जुलाई 2023 से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो आप 1 जुलाई 2023 से पहले अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एग्जिस्टिंग जो टीसीएस की स्कीम है फॉर फॉरेन रेमिटेंस अंडर एलआरएस उसके अनुसार 5% ही आपको टीसीएस कट होगा, उसके बाद 20% कट हो जाएगा। और वैसे भी अभी यूएस मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी क्रैश है, वहाँ पर कुछ बैंक्स में जो बुरे हालत थे उसके कारण मार्केट काफ़ी डाउन है, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं फ्यूचर में। हाँ, आपको इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब आपके पास सरप्लस मनी हो और उस पैसे की आपको न्यूअर फ्यूचर कम से कम 5 साल के लिए ज़रूरत नहीं है, तभी आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। वैसे तो आप बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट 2 बेस्ट तरीके हैं जिनको मैं प्रेफर करता हूँ। वो है एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप IND मनी की ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस स्टॉक्स में डायरेक्ट, और दूसरा है आप इसमें ETF के ज़रिए इन्वेस्ट कीजिए। तो बहुत सारे ETF हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा की ऐप है काइट, आप उस पर भी सर्च कर सकते हो। MON 100 जो मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 है, वो NASDAQ 100 ETF NASDAQ 100 इंडेक्स को ट्रैक करता है और वही रिटर्न देने की कोशिश करता है जो इंडेक्स देता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ETF है। ऐसे ही और भी बहुत सारे ETF हैं जो कि उस इंडेक्स यूएस की इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक को ख़रीदना चाहते हो, जैसे आप एप्पल का स्टॉक ख़रीदना चाहते हो, टेस्ला का स्टॉक ख़रीदना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक ख़रीदना चाहते हो, गूगल का स्टॉक ख़रीदना चाहते हो, ट्विटर, फेसबुक, ऐसे यूएस की जो कंपनियां हैं उनके डायरेक्ट स्टॉक्स ख़रीदना चाहते हो पर्टिकुलर उस कंपनी के, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूएस के स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना IND मनी के ज़रिए। तो आप IND मनी के ज़रिए इन स्टॉक्स को डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से यूएस ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना रहता है, और इस पैसे पर ही ये जो 5% अभी करंटली TCS चार्ज किया जाता है, जो कि फ्यूचर में बढ़ाकर 20% TCS चार्ज होगा फॉरेन रेमिटेंस में अंडर LRS स्कीम। तो दोस्तों, ये स्कीम ये जो टैक्स का इंक्रीजमेंट है ये बजट 2023 में सजेस्ट किया गया है और ये 1 जुलाई 2023 से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अगर आपको यूएस में इन्वेस्ट करना है और आपके पास अभी तक इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट ओपन नहीं है, तो आप इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में यूएस में इन्वेस्ट करना, अगर डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो IND मनी की लिंक दिया हुआ है, आप उससे अकाउंट खोल सकते हैं और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ETF के ज़रिए इन्वेस्ट करना है तो आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं और उसके ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों की लिंक पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।